जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन व कारक के 10-10 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वह आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। उसका जो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के 10 प्रश्न हम पहले करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कि संज्ञा किसे कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहा जाता है? तो संज्ञा जो कहा जाता है वो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम बताने वाले शब्द को, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अगर ट्रिक से याद करना है तो इसको ट्रिक ये बनेगी कि नाम बताने वाला। अगर कोई संज्ञा किसे कहा जाता है तो नाम बताने वाला, नाम बताने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, दिल्ली, नदी किस शब्द भेद में आते हैं? तो राम, दिल्ली, नदी किस शब्द भेद में आते हैं? तो ये किस में आएंगे? तो संज्ञा में आएंगे। तो राम से नाम आ रहा है और ये जगह का नाम आ रहा है और ये नदी का नाम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? तो जो गुण का, भाव का और दशा आदि का बोध जो कराने वाली है वो क्या कहलाती है? तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भाववाचक, भाव बता रही है और दशा बता रही है, गुण, तो तीनों का जो बोध कराती है उसको, उस संज्ञा को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जो भाव का नाम बताती है उसको भाववाचक कहते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक है, भाव का नाम बताने वाले को भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ता, पेड़, मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो कुत्ता है, पेड़ है और मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जाति का बोध करा रही है तो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा उसको कहा जाता है जो जाति बताने वाली होती है, जाति बताने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना, चांदी, तेल, जल किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना, चांदी, तेल, जल किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक, सोना भी को भी पिघलाकर द्रव के रूप में, और चांदी को भी, और तेल और जल तो पहले से ही द्रव्य अवस्था में, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो द्रव्य अवस्था में, द्रव्यवाचक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, राम, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो दिल्ली, राम, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्यक्ति विशेष का नाम है तो व्यक्ति, या विशेष का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ईमानदारी जो किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा गुण, दशा और भाव को दर्शा रही है। गुण, दशा और भाव को दर्शाने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन संज्ञा नहीं है? तो नीचे दिए गए शब्दों में कौन संज्ञा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरा। हरा जो रंग का एक नाम है, रंग का। हरा जो है एक विश्लेषण है, विश्लेषण। बाकी नाम में तो संज्ञा, बाकी सब संज्ञा विश्लेषण है, इसलिए संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय दूध देती है, वाक्य में गाय कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा गाय जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुद्धि जो किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि संज्ञा से रिलेटेड थे। अगला टॉपिक जो है सर्वनाम है। सर्वनाम के हम 10 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम में अब करेंगे। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द या संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जो जगह जो शब्द आए उसको सर्वनाम कहा जाता है, या नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द जो है। तो ट्रिक इसकी है कि संज्ञा की जगह जो आए, संज्ञा की जगह जो आए उसे सर्वनाम कहते हैं। वह, मैं, तुम किस शब्द में आते हैं? तो सर्वनाम में आते हैं।
नाम छुपाओ सर्वनाम लाओ, ट्रिक है इसकी, नाम छुपाओ सर्वनाम लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में मेरी का कौन सा सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अधिकारवाचक। अधिकारवाचक जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अधिकार बता रहा है कि वो यह पुस्तक मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सो वही किस प्रकार के सर्वनाम है? तो जो सो वही किस प्रकार के सर्वनाम हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो सो मतलब संबंध जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो स्वम जो हो जाएगा वो निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। खुद को या स्वम को अगर बोलता है तो निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्या कहाँ किस प्रकार का है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सवाल पूछने वाला कौन होता है? तो प्रश्नवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? तो कोई और कुछ किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक, निश्चित न होना, तो अनिश्चितवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही किस प्रकार का सर्वनाम है? यह वही किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक का। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है निश्चयवाचक। ट्रिक क्या है इसकी? पक्का बताने वाले को क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना किस प्रकार का सर्वनाम है? अपना, तो अपना जो सर्वनाम है वह निजवाचक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अपना या स्वम जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जिसने मेहनत करी है वही सफल हुआ, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। संबंधवाचक हो जाएगा, जो वही है संबंधवाचक है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले जो 10 क्वेश्चन है वो लिंक से है 10% जो है। तो लिंग की कितनी प्रमुख कोटियां हैं? तो लिंग की कितनी प्रमुख कोटियां हैं? तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार। चार है लिंग की कोटियां जो है, चार है। कौन कौन सी है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सामान्य लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कौन सा लिंग है? तो बालक जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लड़का या पुरुष जो है वो पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की कौन सा लिंग है? तो लड़की जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग हो जाएगा। महिला और नारी जो है स्त्रीलिंग में। कलम कौन सा लिंग है? तो कलम जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। कलम। निर्जीव वस्तु प्राय स्त्रीलिंग होती है। निर्जीव वस्तु जितनी भी होती है प्राय स्त्रीलिंग में होती है। इसका अगर शॉर्ट ट्रिक है, निर्जीव वस्तु जितनी भी होगी, जैसे कुर्सी होगी तो ये किस में आ जाएगी? तो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री का पुल्लिंग रूप कौन क्या होगा? तो पुत्री का पुल्लिंग जो होगा पुत्र होगा। पुत्र ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गाय का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो गाय का जो हो जाएगा पुल्लिंग रूप वो हो जाएगा सांड। सांड जो हो जाएगा गाय का पुल्लिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं? जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ना हो, या जो न तो पुल्लिंग हो और न स्त्रीलिंग हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो न तो पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता किस लिंग का शब्द है? तो लता जो हो जाए स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का। अगर शब्द में ता ती पर अंत है तो स्त्रीलिंग होंगे। ता और ती पर अंत है तो स्त्रीलिंग होंगे। मनुष्य किस प्रकार का लिंग में आता है? तो मनुष्य जो है सामान्य लिंग में आएगा। सामान्य लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो मित्र जो है सामान्य लिंग का उदाहरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगले 10 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो वचन से संबंधित है। वचन से, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन होते, दो प्रकार के। बालक का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बालक का जो बहुवचन रूप होगा ऑप्शन डी बालको। बालको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का बहुवचन रूप क्या होगा? तो पुस्तक का जो बहुवचन रूप होगा ऑप्शन सी पुस्तकें। पुस्तकें जो पुस्तक का बहुवचन रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की का बहुवचन रूप क्या
होगा, तो लड़की का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लड़कियां। लड़कियां स्त्रीलिंग है तो उसमें रिया यहाँ जोड़ देते हैं, बहुवचन हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय का बहुवचन रूप क्या होगा। गाय का जो बहुवचन होगा तो गायें, गायें हो जाएगा, गाय ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का बहुवचन क्या होगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों, बच्चों, बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आदमी का बहुवचन रूप क्या होगा, तो आदमी का जो बहुवचन रूप होगा ऑप्शन ए आदमी होगा, आदमी का बहुवचन आदमी होगा, आदमी का रूप समान होता है। और लड़के का बहुवचन रूप क्या होगा, लड़के का, लड़का का बहुवचन रूप होगा लड़के, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पेड़ का बहुवचन रूप क्या होगा, तो पेड़ का जो बहुवचन रूप होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेड़ों, पेड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का बहुवचन रूप क्या होगा, तो घर का बहुवचन होगा घरों, घरों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले जो 10 प्रश्न है वो कारक से संबंधित है, तो कारक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो ये सातों के सातों प्रकार होते हैं जिससे कारक के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन राम ने फल खाया, वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो राम अगर फल खा रहा है तो राम कौन सा हो जाएगा, तो कर्ता, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, कर्ता कारक हो जाएगा। राम फल खा रहा है ना, काम करने वाले को क्या बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है। राम ने फल खाया, वाक्य में फल कौन सा कारक है, तो फल कौन सा कारक हो जाएगा, तो पहले राम ने फल खाया तो कर्ता कौन सा, राम कौन सा कारक है, तो उसमें राम था कर्ता, और अब पूछा जा रहा फल, फल कौन सा कारक हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा, जिस पर काम किया गया हो, जिस पर काम किया गया हो वो कर्म कारक हो जाएगा। तो फल को खाया जा रहा है राम के द्वारा तो कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कलम से लिखता हूँ, बाकी में कलम कौन सा कारक है, कलम से, तो से के द्वारा मतलब, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा करण, जिससे काम हुआ हो, तो जिससे काम हुआ तो उसको क्या होते हैं, करण, करण कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राम ने भाई को पुस्तक दी, वाक्य में भाई कौन सा कारक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संप्रदान, जिसके लिए काम हुआ है, जिसके लिए काम हुआ उसको बोलते हैं संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा, वाक्य में पेड़ कौन सा कारक है, तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पेड़ से फल गिरा तो कौन सा है, अपादान कारक हो जाएगा। अगर किसी से फल गिर रहा है तो, या किसी से नीचे कोई भी वस्तु गिरी तो अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिससे अलग हुआ, अलगाव अगर पैदा हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। राम का घर सुंदर है, वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो राम का घर का के मतलब संबंध, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का संबंध कारक है, का की के अगर आता है तो संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, वाक्य में कक्षा कौन सा कारक है, में अगर किसमें आएगा तो अधिकरण, में पर अगर आएगा तो अधिकरण, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसमें काम हो उसको अधिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने कलम से पत्र लिखा, तो पत्र कौन सा कारक हो जाएगा, तो कर्म हो जाएगा, कर्म कर रहा है ना, जिस पर क्रिया हो रही है तो कर्म हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो छात्रों कौन सा कारक हुआ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया गया संप्रदान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने जो आपको अभी कराए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कारक, वचन, लिंग, संज्ञा और सर्वनाम से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी अगर पूछी जा रही है उसमें से इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे।